इस वीडियो का उद्देश्य किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय या समाज या किसी राजनीतिक दल को किसी भी रूप से ठेस पहुंचाना नहीं है। यह वीडियो केवल शिक्षात्मक रूप से बनाया गया है। इसका उद्देश्य केवल लोगों तक ज्ञान पहुंचाना है। सत्य की जिज्ञासा चैनल में हमारे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। पूरी दुनिया में पुलिस को पुलिस ही क्यों कहा जाता है? कुछ और क्यों नहीं कहा जाता? और किसी नाम से संबोधित किया जा सकता है ना, लेकिन पूरी दुनिया में पुलिस को पुलिस ही क्यों कहा जाता है? जिस तरह से कि आप जानते हैं, पुलिस की स्पेलिंग होती है उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान आदि इत्यादि वाले पुलिस कहते हैं। महाराष्ट्र में और अन्य शहरों में पुलिस कहा जाता है। लेकिन इसको अगर इंग्लिश में लिखेंगे, अंग्रेजी में लिखेंगे तो POLICE। P का मतलब होता है पब्लिक, O का मतलब होता है ऑफिसर, L का मतलब होता है लीगल, I का मतलब होता है इन्वेस्टिगेशन, C का मतलब होता है क्रिमिनल और लास्ट में E का मतलब होता है इमरजेंसीज। इमरजेंसी मैटर में आप कभी भी इनको फोन कर सकते हैं और ये आपके कॉल को, फोन को नियमानुसार इनको उठाना चाहिए और उठाते भी हैं। लेकिन हैं तो इंसान, कभी कभी स्विच ऑफ है, नहा खा रहे हैं या ऑन ड्यूटी नहीं है, कुछ विघटन भी हो सकता है, बात अलग है, लेकिन ये सदा सर्वदा ऑन ड्यूटी रहते हैं। अब मैं आपको बता दूं, गृह मंत्रालय के अंदर में यह यंत्रणा काम करती है। इसमें एक रियल हीरो होते हैं। जैसे पिक्चर में आपने हीरो देखा होगा, किसी को भी खड़ा कर दीजिए, हैंडसम चेहरा, वो हीरो बन जाएगा। शुरू से लास्ट तक पिटता रहता है वो, क्योंकि खलनायक की जय जयकार होती है। लेकिन लास्ट में जब हीरो हीरो बन जाता है तो फिल्म में आ जाता है द एंड। मैं आपको बता दूं दोस्तों, मेरे दर्शकों, मेरे अपने प्रिय मित्रों, इस यंत्रणा में एक ऑफिसर होता है IPS, इंडियन पुलिस सर्विस। इन्हें आप दबंग भी कह सकते हैं, लेकिन ये रियल हीरो हैं। इन्हें ज्यादा से ज्यादा ट्रांसफर किया जा सकता है, इसके अलावा इनका बाल बांका नहीं होता। अगर इनको समझ में आ गया कि हां यू आर ट्रू, आप सच हो, आपका प्रकरण सच है, तो सामने वाला चाहे अरबपति हो, चाहे बहुत बड़ा भाई हो, सोने की खान हो उसके पास, या कुछ भी हो, इनके सामने वो जीरो है, ZDRO, जीरो। ये उसको शून्य समझते हैं। ऐसा होना भी चाहिए। इनको मैं सैल्यूट करता हूं। मैं किसी विशेष IPS का नाम नहीं लूंगा, नहीं तो लोगों को लगेगा मैं इनकी बड़ाई कर रहा हूं, लेकिन इनसे मेरा पाला पड़ा है। IPS रियल में दबंग होते हैं, सैल्यूट करने काबिल हैं। अगर आपको कहीं से भी न्याय नहीं मिल रहा है, आपके साथ अन्याय हो रहा है, तो आप कोशिश करिए पुलिस डिपार्टमेंट में किसी IPS के पास अगर आपकी तपाश चली गई है तो निश्चित ही आपको न्याय देगा, निश्चित ही वो न्याय देगा और लोगों को न्याय मिलता है। ये किसी से डरते नहीं, ये निडर होते हैं। ये डीप में जाके इंक्वायरी करते हैं। ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, मर्डर हुआ, उसको सजा लगनी चाहिए, लेकिन IPS ये भी इंक्वायरी करता है कि हम मर्डर के पीछे राज क्या है, क्यों हुआ, कहीं इसके पहले किसी का रेप तो नहीं हुआ था, तो उसको भी रीओपन करते हैं। 380 तो नहीं हुआ था, उसको भी रीओपन करते हैं। मतलब डीपली जानकारी रखते हैं और
रखना भी चाहिए। अगर डीपली जानकारी नहीं रखेंगे तो आपको न्याय कहां से देंगे। इंडियन पुलिस सर्विस में काम करने वाले पूरे भारत देश में जितने भी आईपीएस हैं, उन सबको सत्य की जिज्ञासा चैनल अपने सभी दर्शकों की तरफ से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता है और सैल्यूट करता है। दोस्तों, मैं बता दूं, एक प्रकरण में, महाराष्ट्र का ही प्रकरण है, उस मामले में 30 महीने के बाद एक एफआईआर दर्ज हुई थी। पूरे 30 महीना पीड़ित दौड़ा था। जिस प्रकरण में जो आरोपी था वह एक वकील था, उसको अरेस्ट करने के लिए किसी की हिम्मत नहीं पड़ती थी। लेकिन पालघर जिले के आईपीएस अधिकारी माननीय निमित गोयल साहब और दूसरे आईपीएस अधिकारी माननीय श्री मंजुनाथ सिंघे साहब, जो कि मंजुनाथ सिंघे साहब गढ़चिरौली करके पालघर जिले में आए थे, और माननीय निमित गोयल साहब देखने में दुबले पतले, चेहरा मुस्कुराता हुआ। अगर वो ड्रेस कोड में न रहे तो भारत देश का कोई भी व्यक्ति नहीं बोल सकता कि आईपीएस हैं। लेकिन दबंगई कूट कूट के भरी हुई थी। जिस प्रकरण में 2010 से 2011-12 2.5 साल दौड़ने के बाद, पूरे 2.5 साल के बाद गुना दर्ज हुआ। 12, 13, 14, 15, 16, 5 साल किसी भी अधिकारी की हिम्मत नहीं पड़ी उस वकील को अरेस्ट करने के लिए, जबकि प्रकरण साफ साफ था, उसमें नकली स्टाम्प पेपर था। आप सोचो, तेलगी को अरेस्ट करके ये लोग आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर सकते हैं, लेकिन वकीलों को कितना डरती है पुलिस, ये ध्यान में रखो। अगर वकीलों दबंग है तो, अगर दबंग नहीं है तो कितने वकील तो चमाट भी खाते हैं। आप देखते हो, कैदी लोग भी पीट देते हैं कि क्या रे मेरा केस तू कायदे से नहीं लड़ा। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं दबंग वकीलों की बात कर रहा हूं, जिनसे कि पुलिस भी डरती है। और जीता जागता उदाहरण है कि 2.5 साल दौड़ने के बाद, गुना दर्ज होने के बाद 12, 13, 14, 15, 16 किसी की हिम्मत नहीं पड़ी अरेस्ट करने की। 2017 में इन दोनों आईपीएस अधिकारियों ने, दोनों को मैं सैल्यूट करता हूं, उसमें खास करके आईओ थे, अन्वेषण अधिकारी थे माननीय निमित गोयल साहब, उन्होंने दौड़ाकर उस वकील को तो अरेस्ट किया, उसकी पत्नी को भी अरेस्ट किया। सोचिए, एक प्रकरण आप नाम सुने होंगे, नाला सुपारा शहर का है। ईस्ट वेस्ट मैं नहीं बताऊंगा, आप पता लगा लीजिए। नाला सुपारा शहर बसई तालुका में ही है। उस दबंग वकील को और उसकी पत्नी को हीरो, वीर पुरुष, दबंग अधिकारी माननीय निमित गोयल साहब ने अरेस्ट करके वीरता दिखाई और दिखाया कि देखिए आईपीएस को कितना पावर है और वो किसी से भी नहीं डरता। वो वकील कभी कभी तोंडी लिख के तो देगा नहीं, लोगों को धमकियां देता था। बड़े बड़े भाई उनका नाम लेता था, जो भारत देश के बाहर शिफ्ट हो गए हैं पुलिस के डर के मारे, बोलता था उनके लिए काम करता हूं। निमित गोयल साहब ने नहीं डरे, उसको अरेस्ट किए, उसकी पत्नी को अरेस्ट किए और पूरे बसई तालुका के सारे लॉकअप में घुमाए। ऐसे जाबाज आईपीएस अधिकारी को मैं सैल्यूट करता हूं, बार बार सैल्यूट करता हूं। और पूरी दुनिया को मालूम पड़ा कि एक आईपीएस होता है। इंडियन पुलिस सर्विस में ऐसे ही कोई नहीं पहुंच जाता, दुनिया भर का कांकर बेलना पड़ता है। लोगों को शौक रहती है सदरक्षणाय खल निग्रहणाय, और उसी तर्ज पर वो चलते हैं। निस्वार्थ भाव से काम करने वाले माननीय निमित गोयल साहब उस प्रकरण को, जिसमें आप समझिए कि 2010 से 2017 तक पालघर जिले की पुलिस यंत्रणा
ठाणे जिले की पुलिस यंत्रणा का दिमाग काम नहीं करता था, उन सारी फाइलों को, कम से कम 5 फाइल, मोटी मोटी फाइल हुआ करती थी, वो बेचारे अपने घर पे ले जाते थे। दिन ड्यूटी करने के बाद रात को फाइल की स्टडी करते थे। सैल्यूट करता हूं उनको मैं। उस फाइल में उन्होंने महावितरण कंपनी, महानगर पालिका, उप निबंधक महोदय, पुलिस यंत्रणा खुद कहां कहां गलत किया है, सारे क्लू को उन्होंने निकाला और सीक्वेंस लगा करके उन्होंने उस प्रकरण में चार्जशीट डालने की हिम्मत जुटाया, जहां पर कि 7 साल किसी की हिम्मत नहीं पड़ी थी चार्जशीट डालने के लिए, आरोपी को अरेस्ट करने के लिए, जबकि उसमें एसईओ, स्पेशल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का फर्जी सिग्नेचर, फर्जी रबड़ी स्टैम्प, अशोक चक्र, ये सब पाए गए। नकली स्टाम्प पेपर पाया गया। एक नॉर्मल हवलदार भी अरेस्ट कर सकता था, लेकिन दहशत था कि सामने वाला वकील है। पूरी दुनिया से मैं बता दूं कि अगर गलत किया है, वकील की बात छोड़ो, वकील का बाप भी रहेगा तो अरेस्ट हो जाएगा, और यह कर दिखाया है आईपीएस अधिकारी ने। वर्तमान समय में पालघर जिले की पुलिस पूरे महाराष्ट्र में नंबर 1 पे कार्य कर रही है। हालांकि महाराष्ट्र पुलिस बहुत अच्छे कार्य कर रही है, क्योंकि यहां के मुख्यमंत्री महोदय, गृह मंत्री महोदय सब नजर गड़ाए हुए हैं और अच्छे से महाराष्ट्र में काम चालू है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने पुलिस वालों को खुली छूट दिए हैं, हालांकि वहां पर ट्रक, टेम्पो, 4 व्हीलर पलट भी जाता है, मैं उसकी बात नहीं करूंगा, लेकिन महाराष्ट्र के पालघर जिले में कालाची गरज है। जहां गड़बड़ झाला हो रहा है, वहां पर दहशत फैलाने के लिए, जो लोगों में, समाज में दहशत फैला रहे हैं, उनके अंदर दहशत फैलाने के लिए इनकाउंटर की भी गरज है। मैं सत्य की जिज्ञासा चैनल की तरफ से आह्वान भी करूंगा, 2, 4, 10 आईपीएस अधिकारी जरूर हमारे इस बात पर गौर फरमाएं, महाराष्ट्र की पुलिस गौर फरमाए, डीजीपी मैडम गौर फरमाएं, माननीय मुख्यमंत्री जी गौर फरमाएं, और गृह सचिव महोदय जी भी गौर फरमाएं। दोस्तों, मेरा इंटेंशन था आईपीएस के बारे में आपको जानकारी देना कि ये निडर होते हैं, इनका दिल से आप सम्मान करिए, बाकी सारी यंत्रणा का आप सम्मान करिए, पुलिस यंत्रणा का आप सम्मान करिए। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र, जय जवान, जय किसान, जय संविधान। नमस्कार दोस्तों।